हेलो स्टूडेंट्स, ऐसी मैथ सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर 5 पे हम चल रहे हैं और आज एक लास्ट फाइनल चैप्टर है, एक्सरसाइज है फाइनल एक्सरसाइज 5.8। ठीक है ना। 5.8 में मैंने बात की है मीन वैल्यू थ्योरम पे। ठीक है ना। मीन वैल्यू थ्योरम देखिए एक्चुअली इसमें मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसको यहाँ पे दो पार्टों में पूछा गया है। इसे एक तो देखो, एक तो है यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम्स आती है। पहली है रॉले थ्योरम और दूसरी इसी में है लैग्रांजे थ्योरम। उसी को लैग्रांजे थ्योरम को ही बोल रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी। ठीक है ना। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना। एक ये रॉले थ्योरम, देखो इसमें दो है। एक है रॉले थ्योरम, इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, रॉले थ्योरम, रॉले प्रमेय। और जो दूसरी है जो कि लैग्रांजे थ्योरम जिसको है, थ्योरम जो है उसी को हम मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना, मीन वैल्यू थ्योरम से शॉर्ट में भी बोलेंगे एमवीटी। ठीक है ना। मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से इसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। माध्यमान प्रमेय के नाम से इसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब चलो एक एक करके की कंडीशंस देखते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि रॉले, यदि कोई आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये रॉले थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है या नहीं करती है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, उनको देखते हैं। ठीक है ना। देखो यदि पहली देखते हैं कि रॉले थ्योरम, ठीक है ना, रॉले थ्योरम कंडीशन क्या कहती है? देखिए इफ f such that belongs to यदि a, b belongs to a, b in R। ठीक है ना। ये R क्या है? R जो है हमारा एक रियल नंबर है। ठीक है ना। R क्या है? हमारा एक रियल नंबर है। तो यदि f की वैल्यू हमारी क्या है? यदि f की वैल्यू हमारी एक रियल नंबर में आती है, क्या है? यदि f की वैल्यू हमारी एक रियल नंबर होती है। ठीक है ना। देखिए ये क्या है? a, b एक क्लोज इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल को बेटे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। यदि हमारी f की वैल्यू एक क्लोज इंटरवल में आती है और यहाँ पे a b भी एक, यहाँ पे a और b जो है ये भी एक रियल वैल्यू भी है। रियल वैल्यू क्या होती है? अब एक परेशानी आती है रियल वैल्यू। देखो रियल वैल्यू जो होती है ना हमारी, रियल वैल्यू समझिए। रियल वैल्यू में क्या आता है? जो हमारी होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि 0 1 2 3 इस तरीके से जो चलते हैं वो होल नंबर होते हैं। इसी में हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो भी इसी में, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से नेचुरल नंबर्स में आते हैं। इसी में हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स बेटे क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं 0 ±1 ±2 ±3 इक्वल में, इस तरीके से ये सारे। इसी में हमारे आ जाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स भी जो p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, वो सारे ये सारे रेशनल नंबर्स। देखो रेशनल नंबर होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है कि वो 0 के बाद रिपीटिंग पोजीशन में होते हैं। जैसे कि 5 4 5 4 5 4 इस तरीके से चलते हैं, तो इनको 0 5 4 का बाद इस तरीके से ये रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इतने। और जो इरेशनल नंबर होता है नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, तो 0 1 5 6 4 3 2 6 8 इस तरीके से नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ये समझिए कि जो रियल नंबर है इसमें इतनी सारी वैल्यू आती हैं। तो ये जो हमने बोला है कि f एक फंक्शन है, f एक फंक्शन की जो वैल्यू हो वो ये देखो ये रेंज दे रखी ना a b, ये रियल नंबर है, इनकी रेंज में इनकी रेंज में यदि f की वैल्यू a, b के बीच में है, मतलब कि एक रियल नंबर हो, तब देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है हमारी? f इज continuous in closed interval a, b। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू हम इसमें लेंगे उस वैल्यू में a और b के बीच में तो वैल्यू आएगी, लेकिन a और b भी उसी में शामिल होगा। ठीक है ना। f सेकेंड कंडीशन इसकी होगी f का मतलब जो फंक्शन मुझे दे रखा है, जो भी फंक्शन मुझे दे रखा है इज differentiable in open interval
ओपन इंटरवल a b। सेकंड कंडीशन ये, इस किसके लिए चल रहे हैं, हम रॉले थ्योरम के लिए चल रहे हैं। थर्ड कंडीशन हमारी होनी चाहिए सेटिस्फाइड कि f ऑफ a इक्वल होना चाहिए f ऑफ b। जब ये तीनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती हैं, ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then there exist, हम लिख सकते हैं then there exist, देखो then there exist का सिंबल होता है उल्टी ई, ठीक है ना। तो हम देखेंगे then there exist at least one C belongs to a, b, ओ क्लोज इंटरवल a, b। इसका मतलब ये कहता है कि यदि हमारी कोई भी फंक्शन मुझे दे रखा हो, उसको हमने चेक किया और उसमें क्या निकला, मेरा जो फंक्शन f है वो हमारा इस क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू हमने चेक की a, b दोनों पॉइंटों पे, तो वहां पे दोनों इक्वल भी निकल आए। यदि ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड निकल आती हैं, देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये होता है, देन देयर एग्जिस्ट उल्टा ही बना देते हैं, एट लीस्ट वन सी। ये सी क्या है, कोई भी रियल नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर ले, देन देयर एग्जिस्ट सी, कोई भी पॉइंट ले सी, जो कि ये सी की जो वैल्यू हम निकालेंगे, वो सी की वैल्यू ये ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं इसी के बीच में होगी, ठीक है ना। जब ऐसी हो जाए कंडीशन, तो उस सी की जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो वैल्यू कैसे निकालते बेटे, तो एफ डैश सी, है ना, सच दैट, आप लिखेंगे सच दैट को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, सच दैट, ठीक है, इसे ऐसे भी पढ़े जाते हैं, बुकों में इस तरीके से लिखा होता है, आप लोग समझना पाए तो देख लेंगे। एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 करेंगे। एफ डैश सी का मतलब बेटा क्या है, कोई भी मुझे फंक्शन दे रखा होगा, उसको एफ डैश का मतलब यहाँ पे समझ आ रहा है ना, इक्वल से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स को यहाँ पे सी पर रख देंगे और उसको इक्वल सी करके इक्वल 0 करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो सी की वैल्यू हमारी इस रेंज में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो कंडीशन होगी हमारी रॉले थ्योरम की, ठीक है ना, ये हमारी कंडीशन होगी रॉले थ्योरम की। वैल्यू थ्योरम ये माध्यमान करेंगे, ठीक है ना। मेन वैल्यू थ्योरम जो हमारा सेकंड नंबर है बेटे, देखो यदि हमारी फर्स्ट और कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो है, इसको यदि हटा दिया जाए, समझना मेरी बात को, इसको यदि हटा दिया जाए, इसी को एज इट इज हम यहाँ पे यदि नोट कर दें क्या, कि इफ एफ ऑफ सच दैट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, यदि ऐसी कंडीशन हो और ये किसमें आ रहे हो, ये कैसे हो, एक रियल नंबर f, क्या यहाँ पे कंडीशन क्या है, f एक रियल नंबर हो और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो सभी कहाँ पे एक रियल वैल्यू जो a b है, जो क्लोज इंटरवल है, इसी के बीच में आ रही हो, तब हम एक फर्स्ट कंडीशन इसमें दे दो कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन यदि हम दे दें कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a, b, तो यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो फिर यहाँ पे देखो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then there exists at least one value of c, one c is belongs to close interval a, b, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल a, b। इसे तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन इसे लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट c belongs to क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है ना। इसे सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट c belongs to a, b, ठीक है ना। अब देखिए जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो कह रहा है कि c की कम से कम एटलीस्ट वन वैल्यू, तो c की एटलीस्ट एक वैल्यू, मतलब c की कम से कम एक वैल्यू a, b, जो हमारा रियल वैल्यू इंटरवल है, रियल वैल्यू जो इंटरवल इसके बीच में लाई करेगी, तो वो c की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरा f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस का f ऑफ a डिवाइड में b माइनस a, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू को, c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए इसमें इतना हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कंडीशन से, कि कहाँ पे कुछ हमारी कंडीशन है कि कहाँ पे ये कंटीन्यूअस होगा, कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। चलिए अभी कुछ बताते हैं।
देखिए कुछ स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। देखिए नंबर 1, यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शंस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारे होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एंड continuous in their on their range, मतलब कि on their range का मतलब है कि जो आपको इंटरवल दे रखा है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो on their interval, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट, पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब समझते हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब समझते हो, जो भी इक्वेशन जो x की पावर n के फॉर्म में जो भी इक्वेशंस होती हैं वो सारी की सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन बहुत इनको कई पार्टों में डिवाइड किया, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सभी की सभी जो हमारी होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होती है, ठीक है ना। x की पावर n के फॉर्म में, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे x की पावर 2 प्लस का 5x 9 = 0, ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। हम सीधी सी एक बात ये बोल सकते हैं कि जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी कंटीन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझते हो ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं एंड कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं ऑन देयर रेंज, ठीक है ना। जो भी आपको जो रेंज दे रखी है उसके अंदर क्या होती है, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी होती है। थर्ड पॉइंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो भी हमारे डिफरेंशिएबल भी होते हैं, कंटीन्यूअस भी होती है, कहां पे, इन देयर डोमेन, ठीक है। जो आप इनका जो डोमेन दे रखा होता है, जो ए और बी जो आपकी जो इंटरवल दे रखा है, इसमें ये डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटीन्यूअस भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट यदि हम देखें तो हमारे क्या होते हैं, कंडीशंस इसमें होती है लॉग वाले टर्म्स, ठीक है। इसको हम देखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं हमारे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं हमारे, मतलब कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, x cos इनवर्स x, जो भी ये सारे इनवर्स हम सकते हैं, ये भी सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटीन्यूअस भी होते हैं। यदि हम फिफ्थ रिजल्ट देख रहे हैं कि हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू जो कि 5 7 या फिर k p जो भी कुछ दे दी जाए वो कांस्टेंट है, तो ये सभी के सभी कांस्टेंट भी कैसे होते हैं, हमारे डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटीन्यूअस भी होते हैं। कहां पे, अपने डोमेन में, जो कि आपको हमें जो इंटरवल दे रखा होता है उसके बीच में क्या होती है, डिफरेंशिएबल भी होंगे और कंटीन्यूअस भी होंगे, ठीक है ना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है जो कि इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है, all differentiable functions are always continuous फंक्शन, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका यूज होने वाला है। वो सिक्स पॉइंट ये है कि ग्रेटेस्ट, बेटे ध्यान देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, इसे देखो, ये भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, जैसे कि आपको f ऑफ x बराबर दे रखा हो, f ऑफ x बराबर दे रखा हो इस तरीके से, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये भाई ना ही तो डिफरेंशिएबल होते हैं और ना ही जब कोई फंक्शन, देखो एक बात ध्यान रखिए, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटीन्यूअस वैसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। यदि डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा, यदि डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटीन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटीन्यूअस, ठीक है ना, कंटीन्यूअस इन देयर डोमेन, ठीक है। जो भी आपको रेंज दे रखे, किसी भी इंटरवल, कोई भी इंटर, दुनिया का कोई भी इंटरवल हो, कोई भी कहीं भी ये डिफरेंशिएबल या कंटीन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें कहा गया है कि रॉले थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। रॉले थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो रॉले थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बेटे मैंने 3 पॉइंट बताए थे। कि पहला पॉइंट था मेरा कि जो भी आपको ये इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में आपका फंक्शन, जो भी ये जो फंक्शन है आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लोज इंटरवल में
कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल, और जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ a मतलब कि f ऑफ माइनस का 4 और फंक्शन की जो वैल्यू है f ऑफ माइनस 4 और इक्वल होना चाहिए f ऑफ 2, मतलब हमने बताया था f ऑफ a इक्वल होना चाहिए f ऑफ b के, ठीक है। तो तीनों ही कंडीशंस को देखते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमारे जो फंक्शन दे रखा होता है उस फंक्शन को देखेंगे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो सॉरी मैंने क्या बोला था कि ये जो फंक्शन है हमारा ये किस टाइप का फंक्शन है, मैंने कुछ कंडीशंस बताई, पोलिनोमियल होगा या डिफरेंशिएबल होगा या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है। कंडीशंस कुछ बताई थी ना, उन्हीं में से देखेंगे। देखो ये जो हमारा फंक्शन है सबसे पहले क्या करना है कि we know that क्या f of x, हम जानते हैं कि f of x is a polynomial function, ये फंक्शन है। कैसा है ये? देखो जो हमारा f of x है तो कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। हमने आपको बताया था कि यदि कोई पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल भी होगा और इंटीग्रल कंटीन्यूअस भी होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कंडीशंस पहले लिखेंगे हम, f of x is a continuous on क्लोज इंटरवल माइनस का 4, 2, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड कंडीशन इसमें हम लिख देंगे कि f of x जो मेरा दिया गया फंक्शन है वो इज ए डिफरेंशिएबल ऑन, कहां पे होगा डिफरेंशिएबल, कहां होगा ऑन माइनस ओपन इंटरवल, यहां पे करें माइनस का 4, 2, ठीक है ना। माइनस का 4, 2 मतलब कि ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल भी होगा। थर्ड कंडीशन मैंने बेटे क्या बताई थी, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b मुझे दिखाना है। बेटे जो हमारा ये इंटरवल दे रखा है इसमें माइनस का 4 a है और माइनस का 4 क्या है, a है और 2 क्या है यहाँ पे b है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की जगह देखो बेटे क्या है, a इक्वल्स टू मेरा क्या है माइनस का 4 है और b की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है ना। तो मुझे कंडीशन क्या निकालनी है, पहले f ऑफ a निकालना है फिर f ऑफ b निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करके दिखा देंगे, यदि इक्वल निकल के आ गए तो ये हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब कि ये रॉलेस थ्योरम थी मेरी सेटिस्फाइड होगी। सेटिस्फाइड होने के बाद उसका f डैश c इक्वल्स टू 0 भी निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ a निकालेंगे। f ऑफ a के लिए तो क्या है कि जब हमारा f ऑफ, देखो बेटी मैं क्या बता रहा हूँ, f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखो क्या है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 दे रखा है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे a के लिए, ठीक है ना। यदि देखें यहाँ पे पहले माइनस का 4, यहाँ पे क्या करना है x को रिप्लेस कर देंगे माइनस के 4 से। तो f ऑफ माइनस का 4 जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 2 इंटू माइनस का 4 कर देंगे और माइनस का यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस का 8 है तो माइनस का 8 दे रखे, प्लस का 2 यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है ना, प्लस है तो ये माइनस के 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का माइनस प्लस माइनस का ये कितना 8, 4 टू जा 8 हो जाएगा और ये भी माइनस का 8 है, ठीक है ना। तो ये माइनस 8 माइनस 16 और ये 16 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा मतलब कि f ऑफ माइनस का 4 कितना निकल गया है 0। इसी तरीके से हम निकालेंगे f ऑफ, यहाँ पे देखो अब हमें क्या रखा है, f ऑफ x बराबर कितना दे रखा है मुझे, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x सॉरी माइनस का 8 दे रखा है। क्या करेंगे x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से कर देंगे। तो f ऑफ 2 निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 माइनस का 8 हो जाएगा, तो 4 4 8 हो जाएगा और माइनस का 8 तो कितना हो जाएगा 0, मतलब कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0। क्लियर है ना। अब इससे क्या मतलब, इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, हेंस f ऑफ 4 इक्वल्स टू f ऑफ 2, ठीक है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे कंडीशंस लिख देंगे, कंडीशंस क्या मुझे लिखनी है, हेंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना। देन क्या निकालेंगे, f डैश c इक्वल्स टू 0 कर देंगे, f डैश c इक्वल्स टू 0 कर देंगे। देखो बेटे क्या है, यदि हम पहले तो निकालना पड़ेगा मुझे f ऑफ c निकालना पड़ेगा, फिर उसका एक बार क्या कर देंगे, इसका ये डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर तो देखो होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा f ऑफ x दे रखा है ना, f ऑफ x यहाँ पे समझिए बेटे, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, f ऑफ x मेरा क्या दे रखा है, f ऑफ x क्या है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 दे रखा है। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा मेरा f डैश x
ठीक है ना। जैसे इसको करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यदि इसी में हम x की वैल्यू c से रिप्लेस कर दें तो f डैश c मेरा निकल के आएगा क्या 2c प्लस 2, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं क्या 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो c दो 2c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2 डिवाइड बाय 2, तो c की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस का 1। बेटा देखो जो c की वैल्यू है, तो जो c की वैल्यू है क्या मुझे जो रेंज दे रखी थी उसके बीच में यदि हम यहाँ पे एक चार्ट बना दें तो देखो यहाँ पे तो होता है 0, यहाँ पे होगा प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 4। तो मुझे इसका इंटरवल कितना 2 तक यहीं पे तो दे रखा है, तो यहाँ पे देखो माइनस 1 है, तो इसी के बीच में आ रहा है ना माइनस का 1, ठीक है ना। हियर हम देखेंगे हियर c बिलोंग्स टू ये क्लोज इंटरवल कितना है माइनस का 4, 2, मतलब हेंस Rayleigh's theorem is एप्लीकेबल एप्लीकेबल, ठीक है ना। यही आंसर मुझे निकालना, यही दिखाना था मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था कंप्लीट। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें क्या कहा गया है कि एग्जामिन इफ Rayleigh's theorem is applicable to any of the following function। तो भाई ये कह रहा है कि जो हमारे फंक्शन, ये 3 फंक्शन दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके लिए ये पूछ रहा है कि ये Rayleigh थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है, मुझे ये चेक करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हम इनको चेक करते हैं कि Rayleigh थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। बेटे देखो हमारा जो पहला है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है मुझे f ऑफ x इक्वल में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा हूं। इसके लिए जो इसकी x बिलोंग्स टू, यहाँ पे x बिलोंग्स टू इसकी जो रेंज दे रखी है ओके 5,9। बेटे सबसे पहले आप ये देखो ये है क्या, हमने सबसे बताई थी वी नो दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट f ऑफ x, जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x क्या है, f ऑफ इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। वो आपको बेटी पता है, यहाँ पे नोट हम यहाँ पे लिखे दे रहे, देन हम क्या जानते हैं कि देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारे होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन neither continuous not differentiable in any interval। in any interval तो मत लिखो, in यहाँ पे लिखो एट, कहाँ पे इसका जो इसकी रेंज तो दे रखे 5,9, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन लिखो, ऑन 5,9। इसी इंटरवल में ये भाई साहब जो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये ना ही कंटीन्यूअस होंगे और ना ही डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन आप देखिए भाई हमारे Rayleigh थ्योरम क्या कहती है, जो भी मुझे फंक्शन दे रखा होता है वो पहले तो कंटीन्यूअस होना चाहिए, कहाँ पे क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहाँ पे, ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे तो दोनों ही कंडीशंस हमारी गलत हो गई, दोनों ही कंडीशन गलत हो गई, तो तीसरी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे ही प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वी कैन से दैट द Rayleigh थ्योरम, लिखेंगे द Rayleigh थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना, एप्लीकेबल, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। बस ये आंसर है, ठीक है। यही देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह जो हमारा सेकंड है एज इट इज यही प्रोसेस लिखनी है। यहाँ पे क्या है, इसके जो इंटरवल है यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो ये हमारा दे रखा है सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें सिर्फ मुझे यही चेंज करना है। तो f ऑफ x इक्वल्स टू मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो x की जो रेंज है वो हमारी क्या दे रखी है -2 से
टू दे रखी है। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सी भी दुनिया की रेंज हो, किसी भी रेंज में जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो ना ही कंटिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल। तो ये कुछ भी करते रहे, कितनी भी रेंजें चेंज करते रहे, आपको अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि किसी भी इंटरवल में ये नहीं कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना। तो ये आपको भटकाने के लिए कुछ भी रेंजें देते रहे, उससे आपको भटकना नहीं है, ठीक है ना। तो यही आपको यही पूरा एकदम पूरा यही छाप देना है। यहाँ पे रेंज इसकी -2 से +2 कर देनी है, ठीक है ना। अब चलिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड भाई साहब अच्छा है, थोड़ा सा वो क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है। तो देखो ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या दे रखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू मुझे क्या दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 1 दे रखा है और इसकी जो रेंज है वो x बिलोंग्स टू, इसकी वैल्यू जो x की है वो कहां पे 1 से लेके 2 में ये लाई कर रही है। देखो इसमें क्या है, यहां पे देख लेंगे हम कि वी नो दैट क्या है भाई, तो f ऑफ x है वो कैसा है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। बेटे ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब आपको पता है ना पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, कंटीन्यूअस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आर differentiable and also continuous on given, जो भी आपको on given interval लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो on given interval, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे on given interval, क्या लिखेंगे मेरे पास इंटरवल क्या बेटे, मान क्या है 5,9। तो बेटे आपकी दो कंडीशन तो आपकी ट्रू हो गई, क्या ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटीन्यूअस भी है। अब थर्ड कंडीशन आपकी क्या आती है कि f ऑफ a इक्वल्स टू क्या निकालना चाहिए, f ऑफ b निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पे a की जगह बेटे क्या है 5, ये हमारा a है और ये b है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, f ऑफ 5 इक्वल दिखाना है f ऑफ 9 के। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, f ऑफ 5 की वैल्यू निकाल लो और f ऑफ 9 की वैल्यू निकालो। हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 है। यदि यहाँ पे रखे हम क्या रखते हैं, देखो इसके लिए थर्ड जो कंडीशन होती है हमारी, थर्ड कंडीशन होती है हाँ, तो यदि हम देखो x की यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे 5 से रिप्लेस कर दें, 5 से रिप्लेस कर दें तो f ऑफ 5 करेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस का 1 कर देंगे तो 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 24, ठीक है ना। यहीं पे यदि हम f ऑफ x बराबर मुझे दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 1, यही तो है x स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पे यदि x की वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर दें, 9 से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे 9 है ना, तो f ऑफ 9 तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, 9 स्क्वायर माइनस 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 माइनस का 1 कर देंगे तो f ऑफ 9 इक्वल्स टू 80, ठीक है। देखो कहानी क्या थी, ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं तक कंडीशन खत्म हो गई थी, ये कंडीशन इनफ हो गया था। क्वेश्चन रॉलिन थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी से चेक करनी है मुझे, जब आपकी अच्छा ओके सॉरी यहाँ पे आके कंडीशंस ओके देखो ये दो कंडीशन से उसके सेटिस्फाइड हो गए कि ये कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन थर्ड कंडीशन बेटे आप देख पा रहे होंगे कि आपकी यहाँ पे देखो बेटे यहाँ पे चेक करते हैं कि f ऑफ 5 इक्वल्स टू f ऑफ 9 क्या है, यहाँ पे देखो f ऑफ 5 की वैल्यू बेटे कितनी में निकल के है, यहाँ पे 24 इज नॉट इक्वल्स टू 80 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस रॉलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना, इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन ओवर, ठीक है ना, क्वेश्चन ओवर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इफ दैट माइनस के 5 मॉड माइनस के 5 बिलोंग्स टू आर, यदि ये क्या है कि इसकी जो वैल्यू है रियल नंबर में लाई करती है, इज ये डिफरेंशिएबल। और कह रहा है कि ये जो फंक्शन है कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। याद रखना कि मैंने कुछ हाइपोथेसिस बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उसी में मैंने कुछ बताया था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल फंक्शन है इफ f डैश x डज नॉट वेनिश। डज नॉट वेनिश का मतलब ये होता है बेटे कि f डैश x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। डज नॉट वेनिश एनीवेयर, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो देन प्रूव दैट, आपको तो मुझे क्या प्रूव करना है कि f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का f ऑफ 5। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो, हाँ यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे गिवन, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट द फंक्शन
इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। कैसा है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। बेटे समझ ना? तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो दैट हम जानते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कैसा होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है ना सर? ये बात समझ में आ गई? तो देखो इससे कंडीशंस दो आपकी क्लियर हो गई कि जो f ऑफ x जो हमारा फंक्शन है, f जो हमारा जो f है, f इज ए डिफरेंशिएबल ऑन कहां पे भाई? मुझे देखो ये मुझे इसकी जो रेंज दे रखी है वो क्या है? कहां पे? क्लोज इंटरवल, सॉरी यहाँ पे कंटिन्यूअस लिखो, पहले कंटिन्यूअस है, पहले क्लोज इंटरवल 5,5 में। और इसी की दूसरी कंडीशन जो हमारी होती है कि f इज डिफरेंशिएबल कहां पे? डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 5 के 5,5 में। ठीक है बेटे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है ना? सेटिस्फाइड देन देयर एग्जिस्ट, है ना? देन सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे सच दैट, ठीक है ना? हमने बताया था सच दैट को इस तरीके से भी लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है? देन सच दैट देन देयर एग्जिस्ट, हमें ये साइन बताया था देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे सच दैट देन एट लीस्ट, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए दे रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, यहाँ पे एट लीस्ट 1 c बिलोंग्स टू कहाँ पे? -5,5। तो बेटे यहाँ पे क्या कहा गया कि ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। क्या ऑल कंडीशन का मतलब क्या है? f जो हमारा है वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इसमें कोई कांस्टेंट c मानेंगे तो कांस्टेंट c जो हमारे ये कोई वैल्यू हमने c मान ली, तो c की वैल्यू यदि हम यहाँ पे निकालेंगे तो वो c की वैल्यू -5,5 के बीच में ही ला करेगी। ठीक है ना? तो बाय MBT, ठीक है? मीन वैल्यू थ्योरम पे ही बात कर रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम की इसमें बात की गई है। ठीक है ना? MBT मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना? बाय मीन वैल्यू थ्योरम बेटे क्या कहती है कि f डैश c इक्वल होती है f डैश c तो f ऑफ b माइनस का f ऑफ a डिवाइड में b माइनस a। यही तो फॉर्मूला मैंने बताया था बेटे। तो देखो बेटे क्या करेंगे, हमें इसमें गिवन है बेटे, हमें गिवन है कि f ऑफ x जो हमारा है f ऑफ x चाहो तो यहाँ पे f ऑफ x लिख सकते हो। ठीक है? f ऑफ x डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या है ना? बैलेंस। ठीक है ना? बैलेंस का मतलब कि f डैश x डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे यदि हम x की जगह पे x को रिप्लेस कर दें c से तो इक्वल f डैश c इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो बेटे देखो b की वैल्यू यदि हम इसमें देखें कि जो हमारी जो रेंज है तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? देखो ये हमारी है a और ये क्या हमारी b है। तो यहाँ पे यदि हम रख दें तो f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ 5 माइनस का f ऑफ -5 डिवाइड में करें 5 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे 5 हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू क्या? x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, f ये जो हमारी है वैल्यू है जो f ऑफ c बराबर क्या मेरा वैल्यू क्या है? f ऑफ c की वैल्यू क्या है? f ऑफ c की वैल्यू ये हमारी दे रखी है। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ जाते हो, f ऑफ c की वैल्यू बेटी मेरी क्या है? f ऑफ 5 माइनस f ऑफ माइनस की 5। ठीक है ना? यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, यहाँ पे वैल्यू रख दी। ठीक है ना? यार यहाँ से यदि समझना चाहो तो ये समझ लो, चूंकि f डैश c नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है? नॉट इक्वल्स टू 0 तो f ऑफ c की वैल्यू मेरी बेटी क्या है? f ऑफ 5 माइनस f ऑफ माइनस की 5 और डिवाइड में कितना है? 10 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसे हम लिखेंगे f ऑफ 5 माइनस f ऑफ माइनस के 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये देखो माइनस का इधर ले जाओ इसे, तो ये क्या होगा? f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ माइनस के 5। यही मुझे बेटा प्रूफ करना था, मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर था कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मुझे दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो f ऑफ x क्या है?
एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कैसे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन तो हम जानते हैं कि तो एफ ऑफ एक्स इज, यदि ऐसा है, देखो यदि ऐसा है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंडीशन यहाँ पे लिखाएंगे 1, तो एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन, कहाँ पे, जो मुझे रेंज देखो ए को बी, तो मतलब कि 1,4 पर, ठीक है ना मुझे ये, और सेकंड कंडीशन मुझे दे रखी थी, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा ऑन 1, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपने ओपन इंटरवल लिया है, क्लोज इंटरवल लिया, ठीक है ना, 1, वैसे तो क्वेश्चन कुछ है कि इजी क्वेश्चन है 1,4, ठीक है ना, इस तरीके से। तब देखो यहाँ पे एमबीटी की बात की है, मीन वैल्यू थ्योरम की बात की गई है, ठीक है ना क्वेश्चन में, तो मेरी मीन वैल्यू थ्योरम में दो कंडीशंस दिखानी होती है, यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन दिखा दी, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है ना, ठीक है ना, तो then there exist at least one C belongs to A, B, बेटे A, B यहाँ पे मतलब कि 1,4, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या होता था f डैश c इक्वल्स टू, तो अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, f डैश c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस का f ऑफ a डिवाइड में d माइनस a, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखो इसके लिए मुझे क्या बेटी करना पड़ेगा, मुझे देखो f डैश c चाहिए, तो यहाँ पे समझ लेते हैं f ऑफ x मुझे दे रखा है, f ऑफ x मुझे क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3 दे रखा है। मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा 2x माइनस का 4, यदि हम इसमें x की वैल्यू c से रिप्लेस कर देंगे तो f डैश c इक्वल्स टू मुझे क्या हो जाएगा 2c माइनस 4, बेटा यही बात है यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2c माइनस 4 लिख देंगे इक्वल में d की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, f ऑफ d की वैल्यू क्या है हमारी, f ऑफ d की वैल्यू मेरी क्या है, देखिए भाई f ऑफ d, यहाँ पे देखो ये है और ये b, आप यहाँ पे लिखा भी है, तो ये f ऑफ d माइनस f ऑफ d मतलब कि 4 माइनस का 1 अपॉन, सॉरी मैं थोड़ी सी गलती कर गया, f ऑफ d, f ऑफ a यहाँ पे निकालना पड़ेगा, गलती कुछ नहीं है। देखो f ऑफ x मुझे दे रखा है क्या, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, तो f ऑफ पहले a निकालेंगे तो a की जगह बेटे क्या है, a की जगह क्या है 1, तो f ऑफ 1 जैसे निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 into 1 माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 4 माइनस का 3, तो क्या माइनस का 7 माइनस का 6 से निकल के आ गया, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस का 6। इसी तरीके से मान f ऑफ 4 निकाल दो, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस का 4 into 4 माइनस का 3, तो ये कितना है 16 माइनस का 16 और माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा माइनस का 3, तो वैल्यू आपको पता चल गई ना, f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी, ये निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, साइड से निकालेंगे। तो f ऑफ d की वैल्यू मेरे पास कितनी है, माइनस के 3 है, माइनस का साइन यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू कितनी मेरी निकल के आई थी बेटे माइनस का 6, ये माइनस का 6 है, ठीक है ना। वो b माइनस है, b कितना है मेरा 4 माइनस ये कितना है 1, ठीक है ना। ये 2c माइनस का 4 इक्वल में माइनस का 3 और प्लस का 6 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना ले देंगे, ये हो जाएगा मेरा ओके 3 अपॉन कितना 3 अपॉन 3 इक्वल ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 2c माइनस का 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1, तो 2c की वैल्यू यदि इसे यहाँ पे 1 प्लस 4 हो जाएगा, 4 के इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 5, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, कितनी आएगी 5/2, मतलब c की वैल्यू दी है इसमें डिवाइड हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस और 2.5, c की वैल्यू 2.5। यदि हम देखो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे 0 थे, यहाँ पे देखें तो 1, ठीक है ना, प्लस की 1 और यहाँ पे देखो माइनस की 1 कितना, ये क्या कह रहा है 1.4, तो इधर जाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 और ये 4, तो हमारा जो 2.5 है तो समथिंग यहाँ आएगा 2.5, तो मतलब क्या है इस रेंज में लाई कर रही है ना, c की वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा hence MBT थ्योरम इज एप्लीकेबल दिस फंक्शन, ठीक है, आप लिख देंगे इसे hence MBT इज एप्लीकेबल, ठीक है। क्वेश्चन ओवर, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेटे दे रखा मुझे स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पता दुख से चल रहा है कि ये कैसी है पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी नो एमबीटी थ्योरम, मुझे दिखाना है कि एमबीटी थ्योरम इससे एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। वी नो दैट f of x
इज ए कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना, ये कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम इसे कह सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस, कहाँ पे, ऑन मुझे क्लोज इंटरवल क्या लिखा है 1,3, चाहो तो यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कंडीशन में क्या है मेरी, एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल, इसका विशेष ध्यान देना, ठीक है ना, ओपन इंटरवल इजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइज, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पे सच दैट देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, देन देयर एग्जिस्ट क्या, एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ए कोमा बी लिख दे, या फिर हम 1,3 बेटे देखो ए की वैल्यू 1 दे रखी है और सी की बी की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। तो बाय MBT मैन वैल्यू थ्योरम, तो बेटे क्या होता है, f डैश c इक्वल्स टू क्या होता है, f ऑफ v माइनस f ऑफ a डिवाइड में b माइनस a, ठीक है ना, b माइनस a, ठीक है ना। यही कंडीशन में देखते हैं, यही मुझे करना है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, क्लियर है ना। चलिए बेटे यही करना है मुझे। अब देखिए बेटे क्या करना है मुझे, f ऑफ c यहाँ पर समझ लेते हैं, मुझे क्या देखो, f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, f ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x, यही एक बार रीचेक कर ले, नहीं तो गलतियां होने के बहुत चांसेस रहते हैं। हाँ ठीक है, क्लियर, यही है। देखिए बेटे इसका क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बेटे क्या हो जाएगा मेरा x की पावर 3 है, यहाँ पे देखो x गलती हो ही गई थी, तो 3x स्क्वायर माइनस के 5 टू 10x, क्लियर ना। अब बेटे इसमें f ऑफ c मुझे चाहिए, तो क्या कर दो, x की वैल्यू c से रिप्लेस कर दो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, f ऑफ f डैश c इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस का 10c, तो मुझे ये तो मिल गया f डैश c। अब मुझे चाहिए f ऑफ 1, f ऑफ a और f ऑफ b चाहिए ना मुझे, तो f ऑफ x पर आप पहले देखते हैं, यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x, ये है, तो x की वैल्यू पहले रिप्लेस कर दो 1 से, ठीक है ना। तो f ऑफ 1 मेरा निकल के आ जाएगा, तो 1 का क्यूब माइनस का 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 माइनस का 5 माइनस का 3, तो ये कितना है 1 माइनस 8, तो मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई निकल के यहाँ पे माइनस का 7। इसी तरीके से f ऑफ मेरा क्या है दूसरा 3 है, तो x की वैल्यू बेटे क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू कैसे, x की वैल्यू 3 से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो f ऑफ 3 मेरा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस का 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस का 9 5 जा 9 4 45, ये 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या करेंगे 27 माइनस इसको सब ऐड कर लेंगे तो 54 हो जाएगा, तो ये कितना माइनस का 27 ही निकल गया, f ऑफ 3 मेरा कितना निकल गया माइनस का 27 निकल गया। सभी की वैल्यू आपको उठा कर दो, उसी की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा हमारा। f ऑफ c की f डैश c की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 3c स्क्वायर माइनस का 3c स्क्वायर माइनस का 10c इक्वल में f ऑफ b की वैल्यू बेटे मेरे पास क्या है, f ऑफ b ये है मेरे पास माइनस का 27 माइनस f ऑफ a की वैल्यू क्या है मेरे पास, f ऑफ a मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 7 अपॉन b माइनस a, b कितना है, b कितना है मेरे पास 3 है और a कितना है मेरे पास 1 है, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 27 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 7 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। यदि हम इनको थोड़ा सा और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना माइनस का 20 हो जाएगा और डिवाइड में कितना है 2, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3c स्क्वायर माइनस का 10c और क्या हो जाएगा माइनस का इधर लेके आओ, ये माइनस का 10 उधर है, इसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, प्लस का 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए ये हो गया मेरा, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3c स्क्वायर माइनस का 7c माइनस का 3c माइनस का प्लस का 10, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब देखो इसमें से यहाँ तक यदि हम c कॉमन ले लें, यहाँ से कितना ले लें, c कॉमन यदि हमने ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास 3c माइनस का 7, 3c माइनस का 7, क्लियर है, 3c माइनस का 7, कुछ गलती हुई है क्या मेरे से,
देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया था, जब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था, ये प्लस माइनस का 3 था ना, तो x यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे क्या है माइनस का 3 आ जाता। तो यहाँ पे यदि हम c से रिप्लेस करें तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये इस तरीके से फंक्शन आता। थोड़ी सी गलती ये होगी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस का 3 लिख लेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, देखो माइनस का 3 ये लिखा हुआ है, माइनस का 10 जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 10 बनेगा, ठीक है ना, इक्वल में 0। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का ये 7 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 7 बचेगा। अब देखो इसको लिखते हैं यहाँ पे, यदि हम माइनस का 1 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये देखो माइनस का 1 यहाँ से कॉमन ले लें, 3c माइनस का 7 बचेगा ना, इक्वल में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इन देखो दोनों फंक्शन से क्या कॉमन आ रहा है मेरा 3c माइनस का 7, और बचा क्या मेरे पास c माइनस 1 इक्वल में 0 है। बेटा यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3c माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, तो 3c इक्वल में 7, c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू 7/3। यदि हम c की वैल्यू देखें तो 7/3, 3 2 6 पॉइंट, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, इस तरीके से c की वैल्यू निकल के आएगी। और जबकि दूसरी वैल्यू यदि हम निकालें क्या c माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 है, तो c इसको क्या लिखेंगे c इक्वल्स टू 1। तो ये c इक्वल्स टू 1 ये तो नहीं आ रही, तो किस रेंज में नहीं आ रही है 1,7 में, ये तो यहाँ पे जो है ना 1 इसके बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना, इन एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं आनी चाहिए। तो जो हमारा 1,3 है तो उसके बीच में ये 2.333 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या देंगे कि c की वैल्यू है c की वैल्यू जो ना क्या मेरी c की वैल्यू कितनी आई 7/3 बिलोंग्स टू ये क्या है 1,3, ठीक है ना। तो ये क्या देंगे कि मेन वैल्यू थ्योरम इज सैटिस्फाइड या एप्लीकेबल मेन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है, इसमें क्या कहा गया कि चेक कीजिए कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जो दे रखा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 3 पार्ट्स थे उनको चेक कीजिए कि ये एमबीटी मीन वैल्यू थ्योरम को के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी मुझे चेक करनी है। तो इसके लिए बेटे देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको सीधा दिख रहा है कि देखो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करती है, कोई फंक्शन एप्लीकेबल है या नहीं, उसके लिए मुझे 2 पॉइंट दिखाने पड़ते हैं कि कोई भी फंक्शन वो तो जो उसकी रेंज दे रखी है उस रेंज में कंटीन्यूअस भी होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस भी होना चाहिए, और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बेटे देखो क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों ही फंक्शन में दे रखा है। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेटे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बताया था कि कोई भी ग्रेटेस्ट देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी दुनिया के किसी भी पॉइंट में, मतलब कि कोई भी पॉइंट ले लिया जाए कहीं भी ये कैसा नहीं कंटीन्यूअस होता है और नहीं डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो हम देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए हम ऐसे बता दे रहे हैं कि इसमें लिखना है कि वी नो दैट greatest integer function neither continuous not differentiable in any point, ठीक है। in any point में in point ये वाला डालना, in point 5,9 और दूसरे में in point 2,9। तो ऐसे जब ये कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी, तो उस नीचे लिख देंगे hence the एमिटी थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो वही जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था वही इसमें कर देना, ठीक है। तो लेकिन अब जो हमारा थर्ड पॉइंट क्वेश्चन है इसको बता दे रहे हैं। ये मेरे पास क्या है f of x equals to x स्क्वायर माइनस का 1 दे रखा है बेटे। यहाँ पे लिख देंगे हम we know that f of x is a कैसा है पॉलिनोमियल फंक्शन, कैसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन पहला पॉइंट लिख देंगे कि f of x is a कंटीन्यूअस, ठीक है ना, कंटीन्यूअस कहां पे ऑन, कहां पे भाई कंटीन्यूअस किस रेंज में है 1,2 में है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इसका देखेंगे कि f of x is a differentiable on 1,2, ठीक है। ये ओपन इंटरवल दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाइड हो गए। तो हम लिखे देन देयर एग्जिस्ट, लिख लेना हम, तो ये सीधा लिख दे रहे then there exists at least one value of c then there exists at least one value of c कहां पे c belongs to किसमें क्लोज इंटरवल 1,2 में, ठीक है ना। इसी मैंने पूरी इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है। बट इसके लिए मैंने क्या होता है मीन वैल्यू के थ्योरम के लिए क्या होता है f डैश c इक्वल्स टू क्या होता है मेरा f of b माइनस का f of a, इसमें डिवाइड कर देंगे b माइनस a, ठीक है ना। तो मुझे f of c चाहिए, तो यहां पे आ जाओ। तो बेटे देखो f of x की वैल्यू मेरे पास क्या है, f of x बराबर क्या है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 है। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट जैसे डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा 2x। तो यदि इसमें हम क्या करते हैं x की वैल्यू c से रिप्लेस कर दो तो f c की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2c, ठीक है ना। तो f डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 2c। अब मुझे बेटा देखो, यदि मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर माइनस 1, यदि x की हम वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दे तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 माइनस का 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 0। तो मेरी f ऑफ 1 की मतलब f ऑफ a की वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है ना। तो यहीं पे क्या करते हैं हम x की वैल्यू 2 से रिप्लेस कर दे तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा मेरा, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 1 तो 3 निकल के आ गई। ये सारी वैल्यू यहां पर डाल दो सभी वैल्यू। तो ये देखो f डैश की वैल्यू कितनी है 2c इक्वल्स टू f ऑफ b की वैल्यू को यहां पे 3 माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हुआ f ऑफ b की वैल्यू कितनी है, f ऑफ b की वैल्यू 3 है, f ऑफ 1 की वैल्यू यहां पे 0 है, कितनी है 0 है। तो ये कितनी हो जाएगी 2 अपॉन सॉरी 3 अपॉन 1 कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 1 मतलब कि 2c इक्वल्स टू 3 तो c की वैल्यू हो जाएगी 3/2 मतलब c की वैल्यू निकल गई 1.5। हम चेक करेंगे कि c की वैल्यू मेरी इस रेंज में आ रही है। तो देखो बेटी यदि हम इस तरीके से पॉइंट बना दें 1.2 है ना, यहाँ पे देखो 1 है ये मेरा और यहाँ पे ये 2 है तो ये 1.5 मिल रहा है, यहाँ पे आ गई 1.5। तो हम कर देंगे क्योंकि c की वैल्यू कितनी है मेरी 3/2 है तो बिलोंग कर रही है कहाँ पे क्लोज इंटरवल 1,2 में, है ना। तो हम लिख सकते हैं बोल देंगे कि हेंस MVT मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका फिनिश हो गया और ये जो एक्सरसाइज मेरी 5.8 थी कंप्लीट फिनिश हो गई है। मैंने सारे क्वेश्चन डीपली आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।